हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है, जो हम संख्याएं पढ़ रहे थे उसमें आगे हम पढ़ना है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। 3 प्रकार की संख्याएं हम पढ़ लिए थे। आज उसके आगे हमें पढ़ना है सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, आपके अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यही सब संख्याएँ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या किसे कहते हैं? अर्थात इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। अर्थात संख्या वह संख्या जो 2 से कट जाती है, वह संख्या जो 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या वह संख्या जो 2 से कट जाती है या विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाएगी उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे आपका 2 हो गया, पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी? करते करते हम अनंत तक चली जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब सम संख्याओं के बारे में और हम दूसरी तरफ से कैसे जान सकते हैं? यानी कि जिस अंक के, ठीक है, जिस संख्या के, अगर हम दूसरी तरह से समझे, जिस संख्या के अंक, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे क्या हो? इकाई के स्थान पर जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8, इतनी संख्याएं होंगी। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे आपका 0 हो या 2 हो या आपका 4 हो या 6 हो या 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 3 और 2 आया तो ये क्या है? आपका सम संख्या। 3 0 0 आया, ये भी पूरा सम संख्या है। 7 8 6 आया, ये भी आपकी सम संख्या है। यह इतना केवल रहे तभी आपकी सम संख्या है, ठीक। और सम संख्या इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। अगर इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे है तो आपकी क्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी, ठीक। तो मान लेते हैं, ठीक है, अगर दूसरी तरह से समझे, ठीक है, कि सम संख्या और 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 का अंतर आपका होता है। समझिएगा, हर एक संख्या में क्या है? हम 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है? वो सम संख्या बनती चली जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली जो संख्या है, पहली सम संख्या क्या है? अगर x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। और अगली संख्या क्या हो जाएगी? x + 4 हो जाएगी। अगली, ये पहली संख्या अगर x माने हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? आपकी x + 2, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 4, और चौथी संख्या अगर हम पूछे तो क्या वो जोड़ देंगे? आपका x + 6। ऐसे करते करते हम संख्या आपकी बना सकते हैं। 5 संख्या बनानी है हमें सम संख्या, तो एक संख्या को x मानेंगे, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा आपका x + 6 और पांचवा आपका हो जाएगा x + 8। ऐसे करते करते हम संख्या बना सकते हैं, जहां पर x क्या है? आपकी पहली सम संख्या है, ठीक है। क्या है आपकी? x जो है आपकी सम संख्या है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। तो क्या है? 2 संख्याएं, ठीक है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर आपका 2 होता है, ठीक है। और सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो क्या होती है? 2 से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या में जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, ठीक। आ जाते हैं सम के बाद आपका विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, इसे ऑड नंबर कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, आपका विषम संख्या। 2 से कट जाती है तो सम संख्या, 2 से नहीं कटती है तो विषम संख्या। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। संख्या ऐसी, जैसे यहां पर आ जाओ, जैसे आपका, जैसे क्या कहें, जैसे आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 10 तेरे कहाँ था। अगर सबके आपको पूछे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी आपकी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, और सबसे छोटी, ये भी कह सकते हैं 2 अंकों की, अगर पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछे, विषम संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी आपके, दो ये 1 अंक का है, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 11 होता है। ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या पूछेंगे तो 11 होगा। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपका ये 1 होता है। अगर ये हम सबसे छोटी संख्या पूछेंगे सम संख्या, तो आप 2 बताओगे। 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या आपका, ठीक है, 10 होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो अंतर होता है, अंतर 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर आपका जो होता है वो आपका 2 होता है। देखो 2 क्रम से विषम संख्याएं आ रही हैं, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर भी 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, सब 2 का अंतर चला जाता है। ठीक है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। मान लेते हैं अगर पहली विषम संख्या x है, ठीक है, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो इसके बाद वाली संख्या अगर पहली ये है, दूसरी क्या हो जाएगी x+2। यहाँ पर विषम नहीं रहेगा, विषम है इसका मतलब विषम में नहीं जुड़ता है, क्रम से 2 जुड़ने चाहिए। तो एक विषम संख्या हम x मान लिए, दूसरी x+2 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी x+4, चौथी क्या हो जाएगी x+6, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका x+8। ऐसे करते करते हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए, ये अगर 3 हो पहली विषम संख्या, दूसरी क्या हो जाएगी 3 2 5, ऐसे 3 में 4 जोड़ेंगे 7, अगली क्या हो जाएगी आपके 3 6 3 9, सब विषम संख्या बन रहे हैं। तो ऐसे क्या, अगर पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी x+2, और उसकी अगली विषम संख्या क्या होगी x+2, फिर से जोड़ देंगे तो x+4 हो जाएगी, फिर से 2 जोड़ देंगे तो x+6 हो जाएगी, फिर से 2 जोड़ देंगे तो x+8 हो जाएगी। ऐसे करते हुए हम आगे संख्या बना सकते हैं, 2 जोड़ते जाते हैं, हमारी संख्या बनती चली जाएगी। ठीक है, तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। जो संख्या 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, और विषम संख्या की और पहचान बता सकते हैं। ठीक है, विषम संख्या की पहचान क्या बता सकते हैं कि आपका विषम संख्या की अगर पहचान बनाए, यदि इकाई के, ठीक है, जिस संख्या के इकाई इसके, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर जिस संख्या का इकाई के स्थान पे क्या हो, इकाई के स्थान पे 1 हो, 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 9 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं आपकी विषम संख्याएं होती। अगर ये सब संख्याएं दिख रही हैं, कोई भी संख्या दिख रहा है
तो क्या होगा आपका विषम संख्या। जैसे जैसे अगर हम समझे जिससे 7 1 ये भी क्या है, इकाई का अंक है, ये पहला वाला अंक क्या होता है, इकाई का अंक होता है, तो ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, विषम संख्या हो गया। ऐसे 7 6 3 कर दें, ये भी 3 आपका क्या है, विषम संख्या, विषम हो गया। 8 9 9 9 कर दिए, ये भी आपका विषम संख्या। इकाई के स्थान पे अगर विषम आएगा तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो अब विषम संख्या आपका हो गया, आपका इवन नंबर, ऑड नंबर आपका, उसके बाद हम पढ़ देते हैं। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, और हमें पढ़ना है भाज्य और अभाज्य। ठीक है, अभाज्य और भाज्य। तो अभाज्य संख्या के बारे में आ जाते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जो 1 से कटती है। ठीक है, प्राइम नंबर इसे कहते हैं, प्राइम नंबर वह संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती है, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। वह संख्या जो 1 से और स्वयं में, यानी कि जो संख्या वही खुद स्वयं से कटती है, ऐसी संख्या को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या, ऐसी संख्या को आपका कौन सा संख्या कहते हैं, आपकी अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं, संख्या कहते क्या कहे, वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अभाज्य संख्या के क्या, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि जो अभाज्य संख्या होगी केवल 2 अंकों से कटेगा और किसी भी अंक से नहीं कटेगा। एक तो वो जो संख्या है वही, जैसे 7 क्या है आपकी 1 से भी कटेगा और 7 से कटेगा, अर्थात केवल इसके 2 गुणनखंड हैं, यानी कि 2 अंकों से केवल कट रहा है, इसलिए क्या है आपके अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे अब ध्यान से समझते हैं। जैसे आपका एक के बारे में पहले देखो, जैसे क्या है, एक क्या है, 1 से कटता है और 1 ही आपका स्वयं है, 1 से कटता है और 1 ही स्वयं है। अर्थात 1 के बारे में जब हम जानेंगे तो 1 क्या है आपका, 1 से कट रहा है और 1 ही क्या है आपका स्वयं संख्या है, अर्थात इसके 2 फैक्टर कहाँ हुई है, 1 ही अंक से कट रहा है, इसलिए 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। 2 के बारे में देखो, 2 क्या है आपका, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 2 अंकों से कट रहा है, अर्थात 2 गुणनखंड इसके निकल रहे हैं, इसलिए ये आपका है। ठीक, ऐसे 3 के बारे में देखो, 1 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए 3 भी है। ठीक है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे करते करते हमारे सबसे पहली संख्या क्या बनी, आपका 2, उसके बाद 3, तो इसको हम 1 को मिटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 3 5 7, आपका 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद आपका 23, उसके बाद आपका 29, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 39 नहीं होता है, 41 हो जाएगा, आपका 43 हो जाता है। 100 तक हम लिख देते हैं। ठीक है, 100 तक का पूछा जाता है, 43, 47 नहीं होगा, 49 हो जाएगा, 49 कट जाता है, आपका 51 नहीं, 53, 57 नहीं होता है, 59, 61, 67, 69 कट जाएगा, 80, 73 और 76, 79 नहीं कटता है, 83 नहीं होता है, 83 और कह सकते हैं 83 हो गया आपका, 8 7 15 ये कट जाता है, 87, 8 9 नहीं करता है,
उसके बाद 97। 25 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक अंक कहीं पर छूट गया। ठीक है, आपका 83 87। आपका पहले क्या है, 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 21 23 27 बिगड़ जाएगा। 29 हो गया, 31 हो गया, 37 39 कर दिया, 41 43 47। आपका 53 हो गया और 59 हो गया, 61 63 नहीं करता, 67 और 69 भी आपका कट जाएगा। 71 एक होता है। ठीक है, 71 भी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होती है। ठीक है, तो कितनी संख्याएं होंगे, आपको 1 से 100 तक आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका बनता है 10 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी गिन के बताना है, या 10 से 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है वो योग करके बताना, लिखना है, उसके बाद योग करके बनाना है। ठीक, तो ये सब पूछे जाते हैं। सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 13 17 19 23 और आपका 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 आपका 71 और 73 और आपका 79 आपका 83 89 और 97। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी जब पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है, 2। अगर ये पूछ लेगा सबसे छोटी ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी एक ही संख्या होती है 2, जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। ये आपका हो गया सबसे छोटी सम संख्या आपकी। ठीक है, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 25। ठीक, और 50 से 100 के बीच में 100 के बीच में आपका कितनी होती है, आपकी 25। और 1 से 50 तक होती है आपकी 15। ठीक है, और 50 से 100 तक 100 के बीच में आपके 10 संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और आपके 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1 से 50 के बीच में आपके कितने होते हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याओं निकालने के कई तरीके हैं, उसको हम अब आगे जब पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, तब उसको और विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही अंकों से कटेगा। तो एक जो है ना तो आपका भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। ठीक है, तो आ जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेंगे तो 11 बताएंगे, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेंगे तो 2 बताएंगे। वह संख्या जो सम है और अभाज्य भी है तो 2 होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं होती है उसके बाद 2 के बाद जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। 1 से 100 के बीच में आपकी अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं आपकी 15 होती हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 होती हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं आपकी खत्म हो गए हैं। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि अभाज्य संख्याएं के बाद भाज्य संख्याएं हम देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये 3 संख्याएं आपको पढ़ना है, और ये सब चीजें पूछी जाते हैं सबसे ज्यादा हर एक परीक्षा में। आपके अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आना ही सुनिश्चित है, एकदम निश्चित है आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे की संख्याएं क्यों देखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ये 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। ये आपका संख्या पढ़ लेंगे और काल्पनिक संख्या के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी आगे हम लोग क्या है ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। इसके बाद हम क्या है चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। ठीक, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।